न्यूज टैब की एक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी मुफ्त बस यात्रा योजना के शुभारंभ के बाद 24 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी के बीच लगभग 13 ऑटो रिक्शा चालकों की आत्महत्या या हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। ऑटो रिक्शा चालकों के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहनों की खरीद के लिए प्राप्त ऋण को चुकाने के दबाव के कारण उन्हें तीव्र वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि उनके वित्तीय तनाव के लिए एक सामान्य कारण बताया जा रहा है, जो हाल ही में शुरू की गई महालक्ष्मी योजना है। जाहिर तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाएं साझा ऑटो रिक्शा की सवारी से यात्रा करती है। हालांकि इस योजना ने ऑटो रिक्शा चालकों की कमाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पिछले 2 दिनों में नलगोंडा जिले में 2 ऑटो रिक्शा चालकों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतकों में से एक, जिसकी पहचान 24 वर्षीय एकुला उपेंद्र के रूप में हुई है, वह अदाविदेवुलापाली गांव का रहने वाला था। उसने कीटनाशक पी लिया और उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कांग्रेस की योजना, जिसका उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करके सशक्त बनाना था, ने उपेंद्र की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उनकी मृत्यु का कारण गंभीर वित्तीय तनाव को बताया गया, क्योंकि वह तिपहिया वाहन खरीदने के लिए लिया गया कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। जब फाइनेंस कंपनी ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। न्यूज टैप ने उनकी दुहखी मां के हवाले से कहा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली योजना के लागू होने के बाद से उपेंद्र को अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना से उनके बेटे का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम के एक अन्य पीड़ित बदला मल्लेश ने नागार्जुनसागर जलाशय में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनके परिवार ने यह भी कहा कि वह आर्थिक तनाव से जूझ रहे थे। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि मल्लेश 3 दिन पहले नागार्जुनसागर आया था, बांध के स्पिलवे पर गया और नीचे की ओर नदी में कूद गया। अन्य मृतक ऑटो चालक 50 वर्षीय पेंड्याला सरैया की 14 दिसंबर 2023 को सिद्दीपेट जिले के अक्कन्नापेट मंडल के गोवर्धनगिरी गांव में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। 35 वर्षीय पी सतीश गौड़ की 5 जनवरी 2024 को बीएस माक्टा, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद में फांसी लगने से मृत्यु हो गई। नरसिम्हा गौड़ की 6 जनवरी को मेडक जिले के हवेली घनपुर मंडल के कुचनापल्ली गांव में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। नरसिम्हा गौड़ की 60 वर्षीय मां लक्ष्मी की भी अपने बेटे की मृत्यु के बारे में जानने के बाद हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। 51 वर्षीय वेमुला सत्यनारायण की 14 जनवरी को जनगांव के थाना घनपुर के मेदिकोंडा गांव में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। 26 वर्षीय एम अनिल कुमार की 16 जनवरी को हैदराबाद के चंद्रयानगुट्टा में ललिता बाग के भैयालाल नगर में फांसी लगाने के बाद मौत हो गई। 29 वर्षीय एस के हमीद की 18 जनवरी को मिंट कंपाउंड, सैफाबाद, हैदराबाद में मृत्यु हो गई। उनकी मौत का कारण तत्काल पता नहीं चल पाया है। 36 वर्षीय अकबर की 18 जनवरी को भद्राद्री कोठागुडेम जिले के 24 एरिया येल्लांडू में फांसी लगाने से मौत हो गई। 44 वर्षीय एस के गुलाम की 20 जनवरी को नगर कुर्नूल के गग्गलापल्ली में फांसी लगाने के बाद मौत हो गई। कोडंगल निवासी 26 वर्षीय मुद्वत राहुल ने रंगारेड्डी जिले के राजेंद्रनगर में फांसी लगाकर जान दे दी। 22 वर्षीय मोहम्मद समीर पाशा की 22 जनवरी को हनमकोंडा जिले के मणिकोंडा में कीटनाशक पीने के बाद मौत हो गई।